अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला परवान पर है और यहाँ पशु मेले में लाया गया एक घोड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घोड़े की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सबसे कम हाइट वाली नस्ल का ये घोड़ा है। कई लोग इस नन्हे घोड़े को देखने पहुंच रहे हैं। जयपुर बगरू के रहने वाले अभिनव तिवारी ये घोड़ा यहाँ प्रदर्शनी के लिए लेकर पहुंचे हैं। अभिनव तिवारी पहले भी यहाँ सबसे छोटी हाइट की नस्ल वाली गाय पगनूर लेकर पहुंचे थे और अब वो सबसे छोटी नस्ल के घोड़े का परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हैं। ये स्कॉटलैंड में पाई जाने वाली एक शेटलैंड बोनी प्रजाति का घोड़ा है जो उन्होंने पंजाब के दोस्त से खरीदा था। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं 1 करोड़ का घोड़ा है तो कहीं ऊंट की भी यहाँ पर बिक्री हो रही है, जो अलग अलग प्रदेशों से और देशों से भी यहाँ पर अलग अलग पशु लेकर आ रहे हैं। ये आप देखेंगे पीछे एक शानदार घोड़ा है जिसकी हाइट जो है वो दुनिया में सबसे कम बताई जा रही है। 24 इंच से 30 इंच जो है इनकी हाइट होती है और काफ़ी सुंदर जो है ये घोड़े यहाँ पर जो है पहली बार बताया जा रहा है कि लाए गए हैं। इनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं। ये जो है पूरी फैमिली है जो जयपुर से जो है तिवारी जी हैं वो यहाँ पर लेकर आए हैं। हर साल वो यहाँ पर नन्ही गाय जो हैं वो लेकर आते हैं। इस बार इन्होंने इस जो है ये घोड़े हैं वो लेकर आए हैं। पूरा परिवार ये लेकर आए हैं। ये क्या है इसमें खासियत और कितने छोटे ये होते हैं? क्या दुनिया में सबसे छोटी कम हाइट है इसकी? हाइट में छोटे नहीं, एक ब्रीड में सबसे छोटे होते हैं। जो ब्रीड बोलते हैं सबसे छोटी ब्रीड के ओरिजिनल घोड़े वो हैं ये। पालतू जो हॉर्स ब्रीड होती है उनमें सबसे छोटी ब्रीड होती है शेटलैंड पोनी। वो हैं जिनकी हाइट 24 इंची से 30 इंची तक जाती है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से देश से लाए हैं और आप कब से रख रहे हैं? मेनली ये स्कॉटलैंड की ब्रीड है जो लोगों ने पहले इंपोर्ट करे होंगे इंडिया में। मेरे किसी तो पंजाब के दोस्त से मैंने लिए थे, तो अब मेरे पास भी ब्रीड हो रहे हैं मेरे फार्म में। तो ये यहाँ पर पुष्कर लाए हैं आप, क्या कारण है इसका? सिर्फ अगर मैं तो हमेशा हर साल एग्जीबिशन करता ही हूँ। पिछली बार मैंने छोटी गायों की करी थी, इस बार भी गायों की मेरी 3 पिछली बार एक पुंगनूर नस्ल की ओरिजिनल जो मेरी वो थी प्रदर्शनी। इस बार मैं पुंगनूर के साथ साथ मिनी माउस और बिच्छुर तीनों जो छोटी नस्लें हैं वो भी लाया हूँ और साथ में फिर सोचा हॉर्स भी लिया हूँ। तो मैंने सब लोग घोड़े देखने आते तो इस बार सबसे छोटे घोड़े दिखाने का भी सोच लिया, इसलिए लिया। 3 जो है ये अलग अलग जो घोड़े हैं उनकी प्रजाति यहाँ पर हैं। ये शानदार दिखने वाले हैं क्योंकि बाल आप देखेंगे इनके सुनहरी बाल हैं, काले बाल हैं, लटकते हुए बाल हैं। तो एक शानदार नस्ल के जो हैं ये घोड़े इस बार पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले में पहली बार देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपने देखे होंगे बड़े बड़े लंबे हाइट के घोड़े जो हैं राजस्थानी घोड़े होंगे या फिर अलग अलग देश से जो है कई ऐसे विदेशी घोड़े हैं उनकी नस्ल यहाँ पर आती है। ये पहली बार होगा कि यहाँ पर जो है इतनी कम हाइट के जो घोड़े हैं वो देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अब बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर आपको बता दें। जिले में फर्जी गिरदावरी का बड़ा खेल देखने को मिला। मूंगफली की फसल दिखाकर फर्जी गिरदावरी का मामला सामने आया है। एसडीएम ने तहसीलदार के साथ निरीक्षण किया। किसानों की दोबारा गिरदावरी करवाने की बात भी कही गई है। एसडीएम ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई। मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद के कट रहे टोकन, वास्तविक किसान टोकन से वंचित हैं। खेतों में झाड़ झंकार, कागजों में मूंगफली की फसल। तो इस तरह का बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। पूर्व एमएलए बिहारी लाल बिश्नोई अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने उड़सर गांव में फर्जी गिरदावरी बनाई गई उस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान भी लिया है। हमारे संवाददाता विक्रम जोग्रवाल हमारे साथ जुड़े। विक्रम, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है और क्या एक्शन लिया गया इस पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीकानेर जिले में अभी क्योंकि सरकारी समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद होनी है और बीकानेर में मूंगफली सबसे ज्यादा पैदावार होती है, ऐसे में जो व्यापारी और ये जो पटवारी हैं इनकी मिलीभगत का एक खेल सामने आया है कि जिन किसानों के खेत में मूंगफली है उनकी जगह पर वहां पर मोड़ दर्शाया गया है और जहां पर वीरानी खेत है वहां पर नलकूप दिखाकर गिरदावरी में और मूंगफली की फसल दिखा दी गई है। इस तरह से हजारों की संख्या में जो है ये फर्जी गिरदावरियां बनी है और ये एक नोखा का मामला नहीं है। नोखा में भी ये मामला उजागर हो गया है, डूंगरगढ़ में उपखंड में भी ये मामला उजागर हुआ है। इसके साथ साथ बीकानेर में भी काफी सारी क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह की ये फर्जी जो गिरदावरियां सामने आ गई है। कल ये पूर्व एक्स एमएलए हैं नोखा के बिहारी लाल बिश्नोई, इन्होंने कल एसडीएम और जो तहसीलदार हैं उनके साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया है। तो ये हकीकत इनके सामने आ गई कि जहां पर मूंगफली बोई गई है उस किसान की गिरदावरी में मोठ और बाजरे की फसल दिखाई गई है। क्योंकि गिरदावरी के लिए तो दोबारा आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इस तरह के फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों पर क्या एक्शन लिया जाएगा? बड़ी बात यही है कि इस तरीके से, क्योंकि ये जो
सरकारी समर्थन के लिए टोकन अभी से ही बुक हो गए हैं, जबकि इस जी। बार टोकन की संख्या सरकार ने बढ़ाई है। तो ऐसे में जो व्यापारी हैं वो जो मूंगफलियां खरीदते हैं वो, क्योंकि सरकारी खरीद में रेट भी ज्यादा है, तो व्यापारियों ने ये पूरा जो एक और पटवारियों की इसमें मिली भगत की बात सामने आ रही है कि जो पहले से जो खरीदी हुई मूंगफली है उसे सरकार को बेचा जाएगा और जो वास्तविक खरीदार है उसे अभी तक टोकन नहीं मिल पा रहा है। तो ये बड़ी एक समस्या आ रही है। हालांकि अब ये पूरा मामला उजागर होने के साथ साथ अब अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। जी। डूंगरगढ़ में भी एसडीएम गए थे और ये पूरा मामला अब क्योंकि इतना बड़े स्तर पर हुआ है तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन को, जिला कलेक्टर क्योंकि इसकी जिम्मेदार हैं, तो इसके लिए जिला कलेक्टर को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, ताकि वास्तविक जो किसान हैं उन्हें इसका लाभ, जो सरकार का भी देय है कि जो किसान हैं उन्हें उनकी फसल का अच्छा मूल्य मिले। तो वास्तविक किसान की जब मूंगफली खरीदी जाएगी तो उनको लाभ मिलेगा, लेकिन हकीकत यही चलिए, है कि बिल्कुल। वास्तविक किसान को लाभ नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों की दोबारा गिरदावरी करवाने के जो है निर्देश भी दिए गए हैं। और 50% से ज्यादा ट्यूबवेल इरिगेटेड लैंड है नोखा में और मूंगफली मुख्य पैदावार है यहाँ की। और अभी मूंगफली की सरकारी खरीद जल्दी शुरू होने वाली है। उससे पहले जब गिरदावरी हुई है और जब गिरदावरी के बाद में पिछले 4 दिनों से दीपावली की रामा श्यामा के साथ किसानों के ये फोन आ रहे हैं कि मेरे खेत में मूंगफली, जब मैं टोकन कटवाने गया तो टोकन की सीमा लिमिट नोखा में पूरी हो गई और 500 में पूरी हो गई। कुछ ही दिनों में इस तरह हजारों की संख्या में टोकनों को, जब यहाँ क्वांटिटी है 13,000 के लगभग टोकन कट चुके दोनों जगह। और सोविंग एरिया भी ग्राउंड नट का पिछले बार जितना ही है उससे ज्यादा सोविंग एरिया नहीं है।